सनातन धर्म की परंपरा है, इसकी शिक्षा है कि यदि आप किसी से कुछ लें तो बदले में आप उसे अवश्य कुछ न कुछ दें। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं प्रकृति में जिसे हम लौटा तो कुछ नहीं सकते, लेकिन उसके बदले में हृदय से धन्यवाद दे सकते हैं, साधुवाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है और ऊर्जा का आदान प्रदान ये सनातन धर्म की परंपरा प्रकृति से निकले हुए नियमों के आधार पर बनाई गई है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज हम बात करेंगे उस महापर्व की जिसने हमें इस सौर मंडल को चलाने वाले ऊर्जा के केंद्र भास्कर नारायण भगवान यानी सूर्य देव की आराधना और प्रार्थना का महत्व बताया। क्योंकि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा न सिर्फ फसलों को ऊर्जा देती है, हमारे शरीर में ऊर्जा भरती है, बल्कि इस नीले ग्रह यानी पृथ्वी माता को जीवंत रखने के लिए वो सभी तत्व प्रदान करती है, उसका संतुलन बनाए रखती है जिसकी हमें आवश्यकता है। और ये छठ महापर्व कुछ इसी तर्ज पर आधारित है जिससे कि हम भास्कर भगवान को नमन कर सके, उनका कृतज्ञता प्रकट कर सकें ताकि वो इसी तरह से ऊर्जा प्रदान करते रहें और धरती माता फलती फूलती रहें, हम और आप इसी तरह से बातचीत करते रहें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं आचार्य राकेश शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री राम। पंडित जी, बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें। नहाय खाए से पर्व की शुरुआत हो चुकी है और छठ महापर्व भास्कर भगवान की नमन के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसका क्या महत्व है? सूर्य की उपासना का क्या अर्थ है? आइए हम शुरू करने से पहले न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। ऐसे आइए पहले भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि कहते हैं कोई भी शुभ कार्य करिए तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद अथवा गणपति का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य को कहा गया है आत्मा, और हम सबका पिता है सूर्य, हम उसी के संतान तो हैं। जी। आत्मा हमारे आत्मा का कारक है, विल पावर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो सूर्य जितनी हम एनर्जी लेते हैं, जितनी शक्ति लेते हैं, उतने जीवन में उन्नति करते हैं। तो आइए उस सूर्य देवता के लिए हम ध्यान करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेग्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम भगवान सूर्य देव को नमस्कार करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम घृणसूर्याय नमः, सूर्याय नमो नमः। पावन ये महा सनातन धर्म का सबसे महान पर्व, उन पर्वों में से एक हमारा ये सनातन धर्म का छठ का पावन पर्व है। और ये छठ का पर्व एक दिन का नहीं है त्रिपाठी जी, ये 4 दिनों चलने वाला छठ का महापर्व है। और इसमें सबसे पहले हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। और आप देखते होंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार जितने भी व्रत और पर्व आते हैं, जब समय का परिवर्तन होता है, जैसे नवरात्र आते हैं वो भी समय का परिवर्तन, ये छठ आती है, सर्दी में हम प्रवेश कर रहे होते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होता है, हमारा शरीर उस सर्दी को झेलने के लिए शक्ति चाहिए। और किस किस प्रकार से हमें इतनी ऊर्जा मिले, उस भगवान आदित्य को, भास्कर को, सूर्य को अनेक नामों से बुलाया जाता है। तो उसी प्रकार से छठ महापर्व। और इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत क्या है? खासियत ये है कि यह पर्व अमीर गरीब से ऊपर उठ कर के है। आप देखेंगे कि कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, कोई कलेक्टर है और कोई रिक्शा चलाने वाला है, बगल में सब, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कोई राजा है, कौन सा प्रजा है। ये एक ऐसा पर्व है जो सभी हमारे सनातन की
खूबसूरती है, सभी भेदभाव को मिटाता है, ऊंच नीच को मिटाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कल्पना को मिटाता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। वहाँ से पर्व शुरू होता है। जैसे आज का पावन पर्व है नहाए खाए। नहाए खाए में शास्त्रों में जो लिखा है वो हम आपसे बात करेंगे। नहाए खाए पर्व में सबसे पहले घर की सफाई की जाती है, पवित्रता का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, आज के दिन जो भोज होता है वो विशेष कर जो लिखा हुआ है भविष्य पुराण अंतर्गत कि चने का साग और चावल ये भोज होता है, जिसको भात कहते हैं अलग अलग भाषा में। और यह पर्व केवल पूर्वांचल में नहीं मनाया जाता, आज तो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, चाहे वो भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, दुबई है, कहाँ कहाँ आप देखेंगे पूरे विश्व में। क्योंकि भगवान भास्कर यही हैं, तेजो राशि जगत पते उनको कहा गया है। संसार की समस्त के अंदर तेज भरते हैं, तो हम सब उन्हीं की संतानें हैं। उनकी उपासना करके, उनका ध्यान करके, तो आज के दिन विशेष नहाए खाए में क्या खाया जाता है, चने का साग अथवा चावल या भात। अब जहाँ चने का साग उपलब्ध नहीं, मानो जो शहरी क्षेत्र में है, वो चने की दाल और लौकी इसमें प्रथम कही गई है। लौकी बड़ी ज़रूरी होती है, जिसको घिया बोलते हैं, लौकी बोलते हैं। उस साग को, लौकी को और चने की दाल को और भात को आज के दिन शाम को खाया जाता है। सबसे पहले जो व्रती होता है, जो घर में व्रत रखने वाला होता है, वो सबसे पहले भगवान सूर्यदेव का ध्यान करता है और उनको भोग लगाता है। अब इससे आगे हम चलेंगे, अगला दिन आता है जिसको हम बोलते हैं खरना। जी। खरना का क्या महत्व है? खरना एक ऐसा पावन पवित्र है कि आप अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, और घर में सबसे बड़ी छठ पर्व में सफाई और पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है त्रिपाठी जी। अब उसमें क्या आप ध्यान रखेंगे, मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए। सर्वप्रथम मिट्टी के चूल्हे पर गाय के दूध से गुड़ की खीर बनाई जाती है, और उस गुड़ की खीर को सबसे पहले सूर्य नारायण को भोग लगाया जाता है, यानी कि हवन किया जाता है। विधि ये है, शास्त्र विधि ये है। उसको हवन करके जो व्रती होता है, जिसको व्रत रहना होता है, अब ये व्रत आप सोचिए 36 घंटे का व्रत है। कल से जो प्रारंभ होगा वो 36 घंटे निर्जला व्रत है। इतना कठोर व्रत मुझे लगता है कोई और नहीं होगा। 36 घंटे का व्रत है, और वो कल शाम से प्रारंभ होगा। फिर हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं कि हमें इसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमारी क्या क्या होनी चाहिए, किस किस प्रकार से होनी चाहिए। आपका इशारा सामग्री की तरफ है, जो सामग्री जी। विधि सामग्री है, अथवा बहुत सारे लोगों की ये बात होती है कि बहुत सारे लोग आज देखिए इस पर्व में, ये माँ और माटी का पर्व है। सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि ये हमारी माँ और माटी का पर्व है। आशीष जी, जो लोग अपने संस्कृति से कट जाते हैं, धीरे 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 वो कहीं के नहीं बचते। तो इसलिए ये हमारी संस्कृति है। हम अपने संस्कृति से, देखिए, चाहे देश में बसे होते हैं, विदेश में, और आज जो प्रदेश में होता है वो अपने गांव चला आता है। ये ऐसा पावन पर्व है कि अपने घर से, अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ, ये बंधुत्व का प्रेम है, ये सबको जोड़ने वाला प्रेम है। गांव से, शहर से आकर के सब बेचारे दूर दूर से, चाहे ट्रेनों में, बसों में भर भर के कैसी स्थिति होती है आप देखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर को पहुँच जाते हैं कि नहीं, छठ का पर्व अपने घर मनाना है, अपने माँ के साथ मनाना, अपने भाई के साथ मनाना है, परिवार के साथ मनाना है। ये सबसे बड़ा पर्व हमें यही सिखाता है कि इस भौतिक काल में भी यदि कोई पर्व कभी बचा हुआ है, जिसे आप देखते हैं, आप स्टेशनों पर देखते होंगे लाइन की लाइन लगी है, लोग अपने घर जाना चाहते हैं, चाहे कैसे छतों पर बैठकर जाना चाहते हैं, बसों में भर के जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने परिवार के साथ और उसका ध्यान करें, पूजन करें और एनर्जी लें, शक्ति लें माँ बाप। और पहली बात, आप जैसे प्रश्न कर रहे थे कि सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होगी कि जो लोग शहरों में रहते हैं, पहली व्रत करें तो उनके लिए क्या नियम है। कुछ लोगों की मनौती भी होती है जी, जिसको मन्नत कहते हैं। हाँ, मनोकामनाएं जो आप मांगते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो और हम इसलिए व्रत करेंगे, इसके लिए भी लोग व्रत रखते हैं। उस खास करके यह व्रत, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये व्रत शुरू कब हुआ, इस व्रत का इतिहास क्या है। ये केवल बिहार तक सीमित नहीं है, झारखंड तक, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं। यह व्रत शुरू हुआ है, आप कहेंगे कि इतना अनंत काल से ये व्रत है। ये व्रत शुरू हुआ त्रेता युग से जी। त्रेता युग में भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है कि माता अनसुईया, सुना होगा कि
कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके के लालना, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश को झूले में पालने में जुला हाँ, उनके जो है सतीत्व का परीक्षा लेना चाहा तो उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया, कहा कि हे प्रभु मेरी लाज अब आपके हाथ में है। और ध्यान लगा कर देखा ये कौन है, कहा तो ब्रह्मा है, विष्णु है। और इन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि हे माँ, मैं आपकी गोदी में रहना चाहता हूँ और आपका जो है दूध पान करना चाहता हूँ। अब बड़े बालक के लिए और एक सती स्त्री के लिए तो शास्त्र में कहा गया है पर पुरुष को स्पर्श करना भी बड़ा दोष है। तो माँ ने कहा ये प्रभु हैं, परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपने सतीत्व का और भगवान सूर्य देवता का ध्यान किया और कहा हे सूर्य नारायण, जो मैंने आपके व्रत किए हैं, सूर्य षष्ठी की है, उसके व्रत का फल मुझे आज चाहिए। और वो जल हाथ में लेकर के संकल्प करके मन से और ब्रह्मा विष्णु महेश पर डाल दिया। वो तीनों नवजात शिशु बन गए। तो सबसे पहले इस व्रत को माता अनसुईया ने किया। माता अनसुईया के बाद जब सीता जी का वनवास हुआ राम जी का, तो सीता जी उनसे अपने गृहस्थ धर्म का ज्ञान लेने के लिए जाती हैं और उनसे पूछते हैं कि पति धर्म और गृहस्थ धर्म कैसे चलाया जाए। तो माता अनसुईया कहती कि हे बेटी, तुम छठ के व्रत को करना। तो ये छठ का व्रत उस समय शुरू हुआ। तो कहा, नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि महाराज ये मृत्युलोक में कब आया। कहा ये महाभारत काल में भी इस व्रत को द्रौपदी आदि ने किया, अपने पुत्रों की कामना के लिए कि हमारे पुत्र जीवित रहे, हमारे पति जीवित रहे, हमारे परिवार जीवित रहे, उनके लिए किया। और सबसे पहले व्रत किया माता कुंती ने। आपने देखा हो सूर्य पुत्र कहा जाता था कर्ण को, तो उन्होंने सूर्य की उपासना करी। छठी का पर्व बहुत सारे लोग केवल वहीं से जानते होंगे कि महाभारत काल से ही चला आ रहा है। नहीं, मैंने जैसे बताया आज से 9 लाख 10 लाख साल पहले से त्रेता युग से इस छठी का व्रत चल रहा है। और माता अनसुईया ने सबसे पहले किया। माता अनसुईया से माता कुंती ने किया और कुंती को देख करके माता द्रौपदी ने किया इस व्रत को। आचार्य जी, जिन सती अनुसुईया जी का आप जिक्र कर रहे हैं या माता द्रौपदी की जो बात आपने बताई, ये उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में भी हम देखते हैं बहुत भिन्नता आ गई। जी। ना तो उतनी शुद्धता जीवन में पहले जैसी बची है जी। और ना ही उतना समय जो उस समय में हुआ करता था और लोगों का ध्यान करना या पूजा पाठ करना, जिसको साधना बोलते हैं, साधना करना लोगों के जीवन का लक्ष्य हुआ करता था। लेकिन आज लक्ष्य थोड़े बदल गए हैं। परिवार की सेवा करने के लिए, आजीविका के लिए, कुछ 2 रोटी कमाने के लिए, चाहे वो घर के पुरुष हों या फिर महिलाएं, सभी को घर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म की ये छठ पर्व की परंपरा न छूटे, इसके लिए कुछ जब जो नए लोग व्रत कर रहे हैं वो किस विधि से ये व्रत करें, क्या सामग्री आवश्यकता होगी और किन बातों का, जैसे आपने बताया साफ सफाई का ध्यान रखना है, उस तरह से और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले उनको ये ध्यान करना होगा जो पहले बार व्रत रखना चाहते हैं। कुछ लोग अपने पति के लिए रखना चाहते हैं, नया नया विवाह हुआ, वैसे ये व्रत मायके से ही, कुंवारेपन से ही प्रारंभ किया जाता है सबसे पहले त्रिपाठी जी। और यदि वहाँ से वो किसी कारणवश नहीं कर सकती तो विवाह के बाद वो चाहती कि मेरे पति की दीर्घायु हो या मेरे संतान सुखी हों। बहुत लोग इस व्रत को करते हैं ये निरोगी काया के लिए। आप जानते होंगे सूर्य भगवान शरीर से आरोग्यता देते हैं, रोगों का नाश करते हैं। तो ये व्रत शुरू हुआ पौराणिक, तो कई कथाएं हैं, बड़ा लंबा विस्तार चला जाएगा, 2-2 घंटे सिर्फ कथा में बीत जाएगा। कई ऐसी कथाएं हैं जिन्होंने, इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया कि जब हम घर बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो पूरब की तरफ हमें खड़े होकर के टॉयलेट नहीं करना चाहिए, बाथरूम नहीं करना चाहिए। और ऐसी एक कथा है कि उन्होंने ऐसा किया तो उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। फिर वो गए, मरने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। उन्होंने प्रार्थना किया कि नारद महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। क्यों मरने के लिए जा रहे हो? अब ये शरीर में ये दुख भोगा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि तुम छठ माता का व्रत करो, भगवान सूर्य देवता का, और सफाई और पवित्रता। इसलिए कहा गया है जिस चूल्हे पर कोई आमिष भोजन, आमिष का मतलब आप जानते हैं कोई नॉनवेज वगैरह यदि बना हो, ना मिट्टी का चूल्हा हो, लोहे का चूल्हा हो, लेकिन वो चूल्हा जिस पर कोई मीठ मांस ना बना हो, उस चूल्हे पर कदापि इसको बनाना नहीं चाहिए। जो करने की खीर बनती है, सफाई पवित्रता का बड़ा ध्यान इसमें रखना होगा। और दूसरा, यदि घर में जब आप देखते हैं आजकल कच्ची मिट्टी रही नहीं कि गोबर का लेप, चौका जिसको बोलते थे, किया जाता था, वहाँ नहीं कर सकते तो आज भी थोड़ा सा गौ का गोबर ले, थोड़ी सी मिट्टी ले, मिलाएं, गौ का ऐसे कपड़े में निचोड़ ले उसको, मिट्टी को, और निचोड़ करके उसका अर्घ लेकर के जहाँ पर आपको घर में पूजा करनी हो वो लगा दें, तो उससे वहाँ कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, वो पवित्र भूमि पवित्र हो जाएगी। फर्श बना है, अब कच्चा तो है नहीं कि आप वहाँ वेदिका बनाएंगे।
तो उसी प्रकार से जो लोग पहले रहना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 6 व्रत करना चाहिए। कम से कम 6 6 व्रत। साल तक? हाँ, 6 साल हर तक। साल क्योंकि आता है छठ हाँ, वाला? 1 साल में एक बार। तो कम से कम मान लो कोई बहुत सारे लोग हैं अपनी परिस्थिति के कारण देश में, विदेश में, प्रदेश में है, नहीं कर सकते, वो कम से कम कितना व्रत करें? छठ का नियम है कम से कम 6 व्रत अवश्य करना चाहिए। 5 व्रत किया और छठवां किया तो वो पूरा हो जाएगा। जब उद्यापन करना हो तो उसमें विधि है, वस्त्र वगैरह लेकर के छठ माता को, ब्राह्मण देवता को अर्पण किया जाता है। वो संकल्प कराते हैं कि इस विधि से और क्या हो। और जो लोग पहली बार करेंगे त्रिपाठी जी, उनके लिए सामान बड़ा प्रमुख है कि क्या क्या सामान होना चाहिए। अच्छा, आप बाकायदा लिस्ट बना के लाएं, कोई त्रुटि ना रह जाए ताकि। त्रुटि ना रह जाए, क्योंकि इसलिए इसको ज़रूर सबको करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि क्या क्या भोजन होता है। और इसको देखिए, मन्नत भी बोलते हैं इसको। पहले बोलते थे भाषा में कोच भरना। कोच शब्द है अवधि, है ना, अवधि में कोच कहते हैं। तो वो शब्द जो है बदलते बदलते वो कोसी हो गया। बिहार में जाएंगे अलग अलग प्रांतों में तो उसको कोसी भरना बोलते हैं। मन्नत के निमित्त जो कोई रखता है उसको कोसी भरना कहा जाता है। और वैसे अमूमन इसमें ईख जो होती है, गन्ना, 12 गन्ने होते हैं। और यदि किसी को डबल भरना है तो उसके लिए 24 गन्ने चाहिए। और गन्नों में क्या करा जाता है, उसको गन्ने को एक कर दिया जाता है, एक साथ बांध देते हैं। और उसमें ऊपर में लाल अथवा पीले कपड़े में कम से कम 5 फल बांध दिए जाते हैं ऋतु के अनुसार। जो फल हैं वो 5 फल उसमें बांध दिए गए। उसमें एक सिक्का डाल दिया जाता है या रुपया डाल दीजिए या पीले चावल कि इस मनौती के लिए हम यह व्रत प्रारंभ कर रहे हैं। 1 मनौती है तो 12 ईंख, 2 मनौती है तो 24 ईंख। और उसमें जरूरी सामग्री क्या है, वो सामग्री जान लेना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सफाई, पवित्रता और सामग्री की अपनी एक महत्वता है। और जो हम अनुशासन के लिए ये व्रत जाना अनुशासन के लिए जाना जाता है। आप देखिए, छठ घाट पर जाते हैं लोग, रेत की, मिट्टी की वेदी बना देते हैं। इसमें कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है। और आदित्य भास्कर सूर्य की पूजा। और दुनिया में एक ऐसा इकलौता व्रत है, पूरी दुनिया उगते हुए सूर्य को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म ही ऐसा है जो अस्त सूर्य को भी प्रणाम करता है। अस्तांचल सूर्य को भी हम प्रणाम करते हैं, उगते सूर्य को नहीं। हम तो अस्त सूर्य को, क्योंकि देवता की महिमा किसी दिशा बदल देने से कम नहीं हो जाती। हमारे लिए सूर्य देव हैं, हमारे आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता हैं। तो चाहे पिता बूढ़ा हो जाए, चाहे पिता जवान रहे, वो उतना ही आदरणीय होता है। तो इसलिए हम सूर्य को, अस्ताचल सूर्य की भी पूजा करते हैं। छठ माह पावन पर्व जो होता है अस्ताचलगामी सूर्य से अर्घ से होती है। क्योंकि अब बहुत सारे आप देखेंगे यूरोप और पश्चिमी संस्कृति में वो तो सूर्य को मानते नहीं, अस्ताचल सूर्य को। लेकिन डूबते सूर्य को बड़े नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, वो प्रेजेंट करते हैं। ये तो डूबता सूर्य, मतलब उदाहरण भी लोगों के द्वारा दिए जाते हैं कि ये डूबता सूर्य है। हाँ, डूबते उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। लेकिन हमारा सनातन ऐसा है कि ये डूबते सूरज को भी सलाम करता है, उनको भी प्रणाम करता है। उसकी खासियत है, हम बड़ों का आदर करते हैं। इस छठ पर्व का यही सबसे पहला वहीं से शुरू होता है कि हम, हमारे जो कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादी दादा हैं, उनका हम अपमान न करें। कैसे हम सूर्य को, अस्ताचल सूर्य की पूजा करते हैं ना, ये सूर्य हमें सिखाते हैं कि उसी प्रकार जैसे हमारा सम्मान करते हो वैसे अपने घर में बड़ों का भी सम्मान करना होगा। असली व्रत। तो आइए अब हम बात कर रहे थे कि जो पहली बार व्रत करें उनके लिए सामग्री विशेष क्या क्या होनी चाहिए। बांस की टोकरी होती है जिसको बोलते हैं बहंगी, है ना, पूर्वांचल की भाषा में बहंगी उठा करके। और वो जिनके लिए, जिनका गीत बहुत प्रसिद्ध है, जिनके लिए हम लोग प्रार्थना भी करें कि जो है शारदा सिन्हा जी, ईश्वर उनको दीर्घ आयु करें, उनकी लंबी आयु हो, उनके द्वारा ये बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ, वे स्वस्थ हैं तो ईश्वर, छठ माता उनको, तो छठ का जब गीत सुना तो उन्हीं की आवाज़ में सुना। और पूरी दुनिया में वो स्वर कोकिला कही गई पूर्वांचल की। ईश्वर उनको दीर्घ आयु करे। और उन्हीं का था कि बहंगी लचकत जाए, है ना। वो माँ एक अपने बेटे से कहती कि बेटा तू चाहे दूर बैठा है 7 समुंदर पार, तुझे घर आना है और मेरी बहंगी उस घाट तक पहुँचाना है। घाट का मतलब ये है, इसमें कहा गया बहुत सारे लोग, मैं एक बात, हाँ, गहरे अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ हैं कि आप उस बहंगी को लेकर जाते हैं, पिता माता बुजुर्ग को लेकर के जाता है। और सबसे बड़ा महात्मा है इसमें, बहुत सारे लोग अब ऐसा करने लगे हैं कि जब अस्ताचल जो सूर्य है
नियम विधि यह है त्रिपाठी जी कि वहीं स्नान करके गीले कपड़े में ही सूर्य को अस्ताचल अर्घ देना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डूबते सूर्य को वहीं नहाना चाहिए। बहुत सारे लोग अब ऐसा करने लगे कि घर से नहा कर आ जाते हैं ना, ये नियम नहीं है। जो शास्त्रों में लिखी है छठ पूजा की विधि, और जब हम अर्घ देते हैं उस समय जो हमारे जो होता सूप होता है उसको सूप बोलते हैं। अब वो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी बांस का सूप है, किसी के पीतल का है, किसी का सोने का भी हो सके, लोग बनवाते हैं। सोने का है, चांदी का है, अलग अलग बनवाते हैं। तांबे का बनवाते हैं, सूर्य के लिए तांबे का कहा गया है, उसका कारक होता है। इसलिए तांबे में पानी पीने से बहुत सारे लोग बीपी की शिकायत नहीं रहती, बहुत सारे लाभ उनको मिलते हैं। तो किसी कोई तांबे का है, किसी का पीतल का है, लेकिन और बांस का नियमता जो कुछ नहीं, तो बांस का तो सूप होना ही चाहिए जो सूप बनाया जाता है। उस सूप में ऋतु के अनुसार अलग अलग जो वर्तमान में समय में फल हैं वो फल रखे जाते हैं। टोकरी अथवा बांस की हो या पीतल की हो। आगे हम चर्चा करेंगे फिर उसमें क्या क्या होना चाहिए। वस्त्र में हमें कहा गया साड़ी जरूर पहनना चाहिए। सूर्य देवता को जो हमारा भारतीय परिधान है, संस्कृति है, साड़ी पहनकर, और पुरुष हैं तो माताएं बहनें जो महिलाएं व्रत करती हैं उन्हें साड़ी पहनना चाहिए। सूट पहनकर अर्घ नहीं देना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए। अथवा पुरुष भाई हैं तो उनको धोती और कुर्ता पहनना चाहिए। नहीं धोती कुर्ता पहन सकते तो कुर्ता पैजामा पहन ले, वो भी चलेगा। और बांस की हो, उसमें एक गिलास लगता है, लोटा है, थाली है, ये पूजा की सामग्री हो गई। थाल पीतल का हो तो बहुत अच्छा, तांबे का हो तो और उत्तम है माना गया, और ना हो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार स्टील तो चल ही रहा है। सनातन धर्म की वो हमेशा से लिबर्टी रही है। इस काल परिस्थिति के हिसाब से आप काम कर लें, ये इसी का नाम सनातन धर्म है भाई। देश काल और परिस्थिति यथा, इसलिए कहा गया है कि जिस स्थिति में हो आप ईश्वर की आराधना तो कर ही सकते हैं। आपको मन से ईश्वर की आराधना, ईश्वर पात्र थोड़ी देखता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मेयो में भक्तापण सती। पत्र पुष्प भगवान को कुछ भी अर्पण कर दो, ये नहीं लिखा कि कौन सा पत्ता, कोई भी पत्ता ले आओ, उससे भगवान राजी हो जाते हैं। सूर्य नारायण तो हमारे पिता हैं और हम उनसे प्रार्थना भी करते हैं। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो अब सामग्री बता लें, फिर एक मंत्र की भी चर्चा करेंगे कि कैसे हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गिलास और थाली होनी चाहिए, ये होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, दूध होना चाहिए। आप बना सकते हैं तो चौकी बना ले, लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, नहीं है तो मिट्टी की चौकी तो बनाएंगे ही जाएंगे। केले के पेड़ होते हैं, चारों तरफ लगा दिए जाते हैं, उसमें लाल अथवा पीला कपड़ा ऊपर से डाल दिया जाता है। केले के पत्ते, सिंदूर, धूप बत्ती, कुमकुम, मिठाई हो, शहद या गुड़ हो, पान सुपारी हो, लौंग इलायची हो, गन्ना हो, शकरकंदी हो, केला, सेब, नारियल, सिंघाड़ा जरूर है। इसमें मूली भी जरूर होना चाहिए, और अदरक का पौधा जरूर इसमें नियम है। अदरक का पौधा जी, या अदरक का पौधा, या अदरक नहीं मिलता है वैसे इन दिनों में जब छठ पूजा करते हैं तो अदरक के पौधे खूब मिल जाते हैं। अदरक लगी हुई, और कच्ची हल्दी, गांठ वाली कच्ची हल्दी पौधे सहित, ये हमारे सूप में उपस्थित होना चाहिए। और कि अंगूर हो गया, अनानास हो गया, मौसम्बी हो गया, यानी ऋतु के अनुसार जितने मिलने वाले फल हैं, ऋतु फल। इसीलिए बीच में आपको रोक रहा हूँ, मुझे आपने जिन जिन सामग्री का नाम लिया, मैं देख रहा हूँ आयुर्वेद की कुछ एक जो किताबें हैं, थोड़ा बहुत जो आप जैसे जनों से बात करके या किताबें पढ़ के जो जानकारी, ये सब औषधियाँ हैं जी। हल्दी अपने आप में बहुत बड़ी एंटीसेप्टिक है, और अदरक है, सब औषधि, आयुर्वेद में औषधि कहा जाता है। जी, कच्ची हल्दी का आप जानते हैं, वो हमारे यहाँ कहावत है कि भाई हल्दी का क्या भाव, बोले जैसे चोट पिराए। जैसे कच्ची हल्दी इतनी है। अब आप देखिए, इसको हमारे देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि कोई अमेरिका जैसे ने इसको पेटेंट करा लिया, जबकि चीज़ हमारी है जी। कहा गया था भाई कुछ भी हो, आपको चोट लगती है और तुरंत दूध में हल्दी मिलाकर आप पी लीजिए, तुरंत आपको एनर्जी मिलती है। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है नहीं, जो कोई ऐसी गोली नहीं बनी आज तक जो तुरंत असर करती है, लेकिन हमारे यहाँ दूध में हल्दी और दूध मिलाकर तुरंत पी लीजिए, तुरंत आपको असर हो जाएगा। इसलिए हल्दी की, कच्ची हल्दी की कितनी महिमा है। फिर अदरक है, हमारे वात को, पित्त को, कफ को दूर करता है हमारे इस ऋतु के अनुसार। तो ये चीज़ें प्रमुखता से रखनी चाहिए सामग्री में। और पंडित जी आगे क्या क्या लगेगा? आगे जैसे मैंने बताया, सिंघाड़ा हो गया, मूली हो गई, अदरक हो गया, कच्ची हल्दी हो गया, उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा, चुन्नी टाइप का हो जाता है, उसको बढ़िया से ढक लेना चाहिए, ढकने के लिए। ये सारी सामग्री अपने बहंगी में जो बांस की डोलिया होती है, और जब वहाँ हम छठ के ले जाते हैं, अपना बेदी बनाते हैं, तो एक
आदमी अर्घ देता है। अर्घ वही देगा जो व्रती होगा, जो व्रत करता है वही अर्घ देता है। और अर्घ देने में बहुत सारे कारण बस नहीं जानते, नहीं तो वैसे उसका मंत्र भी है। मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठे नमः। ओम ह्रीं षष्ठे नमः। जी। इस मंत्र को कह करके अर्घ दे सकते हैं। कम से कम 5 अर्घ या 7 अर्घ होता है। वैसे सूर्य की 7 परिक्रमा कही जाए, 7 प्रदक्षिणा सूर्य की होती है। लेकिन अमूमन लोग जो लोग प्रचलित है वो 5 ही देते हैं, लोग प्रचलित है। लेकिन शास्त्र विधि है 7 देने की। भविष्य पुराण अंतर्गत उसमें लिखा है कि 7 प्रदक्षिणा देना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया लोक रीति, वेद रीति ये सारी मान्य होती है, नृप नीति है ना। तो लोक रीति में आप जैसे करते हो वैसा करना चाहिए। 5 के हिसाब से क्या विधि आप वो बताइए। ये जो मैंने बताई ये सारी विधि, चाहे आप 5 से करें अथवा 7 से करें। अर्घ देने की विधि क्या है? वो अर्घ जल में खड़े होकर, जल में जब आप खड़े होते हैं और उसमें ये जो मैंने फलों के नाम लिए वो आपके सूप में होगा। आप जल में खड़े होकर के वस्त्र गीले, और जब आप एक प्रदक्षिणा लगाएंगे तो जो आपके साथ होंगे, आपके पति हैं, बेटा है, भाई है, जो भी है, जो व्रती होगा उसको जब वो एक प्रदक्षिणा करेगी तो एक बार वो सूर्य को जल अर्पण करेंगे। फिर दूसरी प्रदक्षिणा लगाएंगे, ऐसे वो सारा फल सूर्य देवता को अर्पण करेंगे। फिर वो जल गिराएंगे। ऐसे जितनी परिक्रमा करेंगे उतनी बार वो जल गिराएंगे और वो जो उनके हाथ में फल होगा वो भगवान सूर्य नारायण को अर्पित होगा, भोग स्वरूप अर्पण किया जाता है। लेकिन एक खास बात और बताएं, जो अस्ताचल सूर्य को फल अर्पित किया जाता है, कई लोग भूल कर देते हैं, वह फल सुबह नहीं होगा। जब सुबह इस साल जैसे 7 तारीख को अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा छठ पर्व का, तो वो 8 तारीख की जो सुबह होगी, यानी छठ के अगले दिन, तारीख को छोड़ दीजिए, जब भी आती है तो जो छठ होती है उसके अगले दिन जब हम सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं, उदय होते हुए सूर्य, हाँ उदयमान जो सूर्य है, जब अर्घ देते हैं तो नए फल होने चाहिए, ताज़े फल होने चाहिए। एक बार का दिया हुआ फल, अर्घ दिया हुआ, वो भोग लग जाता है भगवान सूर्य नारायण को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगले दिन हमें नया ही फल होना चाहिए। ये जरूर है, ये उनके लिए जरूर है कि जो लोग पहली बार व्रत करते हैं, उनको पता नहीं है, तो उनको ये जरूर करना चाहिए। और फिर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, पैर छूना चाहिए सबके, जा कर के सब परिवार मैत्री। इसीलिए तो कहा गया है कि सफाई, पवित्रता, प्रेम। मैं कहता हूँ जैसे छठ में ये 4 दिन का पर्व होता है, लोग ऐसे करने लग जाए तो हमारे देश में वो दिन दूर नहीं जब राम राज्य आ जाएगा, सारे लोग सुखी होंगे। लेकिन पंडित जी, ये ना कर पाने के पीछे का एक तो बड़ा कारण ये कि हम बहुत ज़्यादा शहरी जीवन की ओर आकर्षित होते हैं, और आज समय की आवश्यकता है या समय के साथ चलने के लिए हमें इन जो सनातन की जो विधि है, महत्व है पर्व के, वो इससे तालमेल नहीं बिठा पा रहे। लेकिन फिर भी आजकल हम इन दिनों कुछ देख रहे हैं कि युवाओं में एक उत्सुकता, एक जागृति आई है कि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी कर्तव्यों के प्रति कुछ जागरूक जरूर हुए हैं। जैसे आप जैसे गुणीजनों से बातचीत करके या देख करके पॉडकास्ट भी प्रभावित होते हैं लोग। बहुत ज़रूरी है। यदि आप सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति सजग नहीं होंगे, आज आप देखिए, हम किसी धर्म का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे धर्म आज कट्टर हैं, मुट्ठी भर हैं, लेकिन वो कट्टर है। हम सनातन धर्मी लोग बहुत सरल होते हैं, सौम्य होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, क्षमाशील होते हैं। तो इसीलिए अपने धर्म के प्रति, तो मैंने पहले चर्चा हुई थी कि धर्मो रक्षित रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी ढाल की तरह रक्षा करता है। जैसे एक कवच होता है ना, वो कवच बन करके सूर्य आपके आगे खड़े हो जाते हैं। और आपने देखा कि कर्ण ने सूर्य नारायण की तपस्या की, उनसे प्रार्थना की, तो कर्ण ने को भगवान सूर्य ने अपना कवच दे दिया था उतार करके कि लो, ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम जब सूर्य की उपासना करते तो हमें कवच प्रदान हो जाता है 1 साल के लिए। हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, हमें व्यभिचारों से मुक्ति मिलती है। इसलिए 4 दिन तक कोई नशा नहीं करना चाहिए, घर में किसी को नहीं करना चाहिए। सफाई और पवित्रता का तो ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे, जब हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो बहुत सारे लोग वैसे अर्घ देते हैं, लेकिन उसका मंत्र भी है। आप कहें तो हम उसकी चर्चा करें। बिल्कुल, मंत्रोच्चार कैसे करना है शुद्ध तरीके से, हाँ, ये पंडित जी बता रहे हैं, और आप इसको दोहरा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिएगा और पूरे विधि के साथ शुद्ध तरीके से हो, इसी हमारा यही प्रयास है। मंत्र ये है, जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। यह कि हे भगवान सूर्य यानि कानिचा पापानि, मेरे इस जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनको आप क्षय कीजिए, मेरे द्वारा आगे होने वाले पापों का भी नाश कीजिए। क्योंकि ये मनुष्य के रूप में हम तो बात करते हैं ना 83,99,999 योनियों की, 84 लाख योनियों में से हम करके आए हैं, सनातन धर्म है। और एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें हम सब कुछ करना होता है 83,99,999 योनियों में, है ना। तो अब ये की योनि ऐसी है, तो इसमें हम ये मंत्र बोल करके सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करते हैं तो विशेष फल होगा। और वैसे तो सूर्य दयालु हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे गीत गाते हैं, वो गीत ही मंत्र हैं अपने आप में, वो गीत ही अपने आप में मंत्र है, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष ये गीत हैं, पूरे नहीं लेकिन छोटे छोटे गीत हैं। 2-4 लाइन कुछ भी अगर आप गुनगुनाना चाहें। चलिए आगे गुनगुनाएंगे, पहले इस पर चर्चा करते हैं कि और आने वाले छठ पर्व में विशेष, जैसे हम देखते हैं नए नए वस्त्र होने चाहिए, इसका भी है। शास्त्र में तो लिखा है कि रेशमी वस्त्र होना चाहिए, नई रेशमी वस्त्र है तो नए वस्त्र जरूर होने चाहिए, नए भी नहीं है तो धुले हो, प्रेस हो, यानी अग्नि करने से। अब आप कहेंगे कि सिल्क के ही वस्त्र क्यों पूजा में, भाई प्रश्न हो सकता है कि सूती कपड़ा पहनकर हम क्यों पूजा नहीं कर सकते हैं। अब शास्त्रों में कहा गया है कि त्रिपाठी जी, यदि हम सिल्क का वस्त्र पहनते हैं तो वो सिल्क का वस्त्र केवल हवा लगने मात्र से शुद्ध हो जाता है। किससे? हवा से शुद्ध हो जाता है। और सूती वस्त्र को जब हम पहनते हैं, धोते हैं, उसके ऊपर उसको अग्नि करते हैं, जैसे प्रेस जिसको आज की भाषा में कहें, तब वो शुद्ध होता है। इसीलिए पूजा में हमारे शास्त्रों में विहित है, मतलब लिखा हुआ है कि हमें जो है रेशमी वस्त्र यानी सिल्क वाले कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने जिसको जिस लायक रखा हो उसके अनुसार वो अपना कर ले। और चूंकि पंडित जी चर्चा ये हो रही थी, तो चूँकि हमारे सनातन धर्म में भी हम देखते हैं, और ख़ास करके जब ये छठ पर्व की महापर्व की बात होती है तो इसमें बहुत साधन अगर आपके पास नहीं भी है जी तो भी आप पूजा कर सकते हैं, उसकी भी विधि है। बहुत ज़्यादा साधन है ही नहीं इसमें। आप देखिए, इसमें केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, गन्ने बिकते हैं वो ले लीजिए, शकरकंदी ले लीजिए, ये आपने वस्तुएं ले ली, बांस की डलिया ले लीजिए, तपस्या ही तो करना है। और कल जो खरना प्रारंभ होगा, जैसे जिस दिन से खरना होता है, जो व्रती होता है वो निर्जल व्रत होता है, और वो कम से कम 36 घंटे का व्रत है। तो ये 36 घंटे का ये पहला घंटा कहाँ से शुरू होगा, वो तिथि और अगला समापन तक का फिर वो भी बताइए आप। वो तिथि होती है जिसको हम बोलते हैं खरना। जब खरना होता है, यानी कि खरना जिस दिन हुआ खरना जो होता है सायंकाल के समय होता है, जो दूध से और गुड़ से खीर बनाई जाती है, मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है। सबसे पहले छठी मैया का हवन होता है, उसको उनको प्रसाद अर्पण किया जाता है, और उस प्रसाद को जो व्रती होता है, जो व्रत रखने वाला होता है, सबसे पहले उसे ही ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में सारे परिवार के लोगों को ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद तक वो 36 घंटे तक ना तो जल लेता है, ना अन्न लेता है, ना दूध, ना चाय, कुछ लेता ही नहीं है। क्योंकि फिर खरना, फिर रात्रि के 12 बज गए, पूरा रात्रि, फिर अगले दिन पूरा, फिर जब शाम को सूर्य अस्ताचल के होंगे छठ के पर्व पर, फिर उनको अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, फिर पूरी रात्रि व्रत होगा। अगले दिन सुबह सूर्य उदय के समय जब हम सूर्य को अर्घ देंगे तब जाकर व्रत पूरा होता है। और उस व्रत को, और उसमें खास आप जानते होंगे एक पकवान बड़ा विशेष बनता है जिसको कहा गया है ठेकुआ। ठेकुआ की अपनी इतनी महिमा है और इतना स्वादिष्ट भी लगता है। शायद मेरे भी कई मित्रगण है और कहते हैं कि पंडित जी आए तो वो खिलाना ठेकुआ। अब हाँ, ठेकुआ इंद्र में लोग से कहते हैं 56 प्रकार से व्यंजन से भी उसका स्वाद निराला कहा गया है कि उसको फिर बेसन और मैदे में मिलाकर बनाया जाता है, कहीं कहीं आटा और मैदा मिलाकर बनाया जाता है, और देसी घी उसमें शुद्ध मिलाया जाता है। आज उसमें सूखे मेवे मिलाए जाते हैं, युग के अनुसार परिवर्तन हो गया, आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। और ठेकुआ वो खरना के दिन ही बनाया जाता है। जब खरना होता है वो व्रती ही बनाता है, जो व्रती होगा वही वो ठेकुआ बनाएगा, वही खीर बनाएगा, और वही फिर भोग लगाकर सूर्य भगवान को फिर वो व्रत होगा। लेकिन ये ठेकुआ वगैरह अगले दिन सूर्य को जो है उदयगामी जब सूर्य होंगे तो उनको अर्घ दे करके
फिर ये व्रत पूरा होता है, फिर उसके बाद घर में आते हैं, उत्सव होता है। लगता ही नहीं कि दिवाली समाप्त हो गई। आप देखते हैं नए नए वस्त्र आभूषण, कोई जाति पाति भेद गरीब अमीर का खत्म ही हो जाता है। एक ऐसा सनातन का ये पर्व है कि जहाँ कोई जाति नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई IAS PCS नहीं, कोई रेडी चलाने वाला, कोई ठेला वाला, कोई गरीब अमीर नहीं, सब बराबर हो जाते सब एक हैं। समान। तो ये सूर्य की उपासना का पर्व है, लेकिन फिर इसमें छठी मैया का हम गीत गाते हैं। छठी मैया का और सूर्य की उपासना का क्या कनेक्शन है? देखिए, सूर्य को ही जब हम नवरात्रों में पूजा करते हैं तो छठा नवरात्रा जो आता है, जिसको हम कात्यायनी माता कहते हैं, है ना, जिन्होंने महिषासुर मर्दनी माता कहा जाता है, कात्यायनी माता कहा जाता महिषासुर है, का जिन्होंने वध किया था। कात्यायनी माता। और कात्यायनी माता ही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। क्या है? मानस पुत्री। मानस पुत्री। मानस पुत्री का तो अर्थ जानते हैं लोग, अंग्रेजी में देखते हैं कि भाई एक दूसरे को देखने से शरीर का स्पर्श नहीं हुआ, वायु से और आँखों से और स्पर्श से पुत्री उत्पन्न हो गई। वो भगवान की मानस पुत्री हैं, उन्हीं को छठी मैया भी कहा गया है। वैसे तो हम सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन वो सूर्य को ही छठी माता कहा गया। जो नवरात्रों में हम कात्यायनी माता की पूजा करते हैं, उन्हीं को छठ माता कहा गया, इसीलिए उनको छठी माता भी कहते हैं। लेकिन मेन पर्व जो है वो तो सूर्य ही हैं। सूर्य के अलग अलग जैसे नाम हैं, 12 नाम आप जानते हैं, आदित्य हैं, भास्कर हैं, दिवाकर हैं, ऐसे ऐसे ही नाम हैं। तो उसी प्रकार से उनको छठी माता कहा जाता है जी। और ये जो व्रत की विधि है पंडित जी, जब नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है और अस्ताचलगामी सूर्य को हम अर्घ देते हैं, उसके बाद अगले दिन जब सुबह होती है तो वही विधि दोहराई जाती है, और वो पूरे दिन जब तक व्रत का समापन नहीं हो जाता तब तक जो साधक है जिसने व्रत रखा हुआ है उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए नियम यह है कि वो घर में बैठ करके, जैसे खरना के बाद की जो रात्रि है उसमें भजन का नियम है। आप बैठ करके भगवान सूर्य देव की उपासना करें, आपके गुरु द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र का जाप करें, या ओम घृण सूर्याय नमः। आप बहुत ज़्यादा रोगों से पीड़ित हैं, आपके शरीर में रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाई असर नहीं कर रही है, आप तरह तरह से बड़े डॉक्टर को दिखाकर हार गए हैं, हॉस्पिटलों के देसी दवाई करके हार गए और असर नहीं हो रहा है ना। तो शास्त्र में कहा गया नहीं, हारे को हरि नाम। जब सब जगह से आप हार जाते हैं तो हरि के पास आते हैं, ईश्वर के पास आते हैं। और आत्मा सर्वभूतेषु, है ना, आत्मा ही तो आत्मा रमन जिसके अंदर करता है वही तो हम शरीर में कहते हैं ना, ये पंच तत्व है क्या भाई? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। वायु में मिल जाता है, अग्नि में मिल जाता है, जल में मिल जाता है, आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी में मिल जाता है ना। लेकिन मेन तो आत्मा है। उस व्रती को ये करना चाहिए, ओम घृण सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए बैठ करके। जो बहुत ज़्यादा रोगों से पीड़ित है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, गरीबी है, दूर नहीं हो रही है, उनको इस मंत्र को रात भर बैठ करके जप करना चाहिए, जोत जला करके। और जोत भी मिट्टी की जलाई जाती है, नीचे उसके अंदर सतनाजा रख सकते हैं। मान लो आप परिस्थिति काल सतनाजा नहीं मिल सकता, गेहूं रख लीजिए, गेहूं नहीं है तो उसके नीचे आप जौ रख लीजिए, जौ भी नहीं है तो दीपक के नीचे आप चावल रख लीजिए, चावल भी नहीं है तो आपके घर में यदि कोई लोटा है तो उस जोत को लोटे के ऊपर रख दीजिए, अथवा लोटा भी नहीं है तो मिट्टी सीधे नहीं रखना, हाँ, या कोई मिट्टी का पात्र ले आइए, मिट्टी का कलश ले आइए, उसके ऊपर रख दीजिए, उसके अंदर आम का पत्ता रख दीजिए, अशोक के पत्ते रख दीजिए, उसको रख करके करना चाहिए। तो छठी करने वालों का विशेष लाभ होगा। नहीं, मैं चूँकि जो आपने मंत्र बताए और जैसा हमारा जीवन है, जिस तरह की जीवन शैली हम जीते हैं, मुझे लगता है कि आज के मेरी उम्र से चाहे 10-12 वर्ष कम आयु के या मेरी उम्र से 10-12 वर्ष आयु, लगभग जीवन शैली सबकी एक सी है। वही शहरी जीवन, वही शहर के अपनी जॉब के हिसाब से वो सोते हैं, उठते हैं, सारे काम करते हैं। ऐसे में अब जैसे आप जैसे गुणी जन हैं, जिन्हें गुरुओं का संग मिला, जिन्हें माता पिता का संयोग मिला कि वो भजन सीख पाए, सुना उन्होंने कि भगवान का नाम कैसे जपना, नाम कैसे लेना। हम लोगों ने ज़्यादा समय हॉस्टल में बिताया, उसके बाद निकले तो कॉलेज चले गए, कॉलेज से निकले तो जॉब के, तो हमें वो भजन का वो वातावरण नहीं मिल पाया। तो क्या करें? आप अगर कुछ गुनगुना दें, कुछ बता दें कि भगवान का नाम क्या, सबसे सरल तरीका क्या है, वो आप हमें ज़रूर। सबसे सरल तरीका ये है, केवल कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतर ही पारा। लिखा है गोपत सिंध अनल शीतलाई।
जब आप भगवान का नाम लेते हैं ना तो समुद्र गौ के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। भगवान के नाम लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान। आप जानते हैं जी। जब राम राम की जगह मरा मरा क्या कहता है? हाँ, तो उनके पास गए तो कहा कि नारद जी ने कहा कि भाई तुम राम राम कहो। तो उन्होंने कहा कि राम राम। और मैं आपको आप बताओ आशीष जी, बड़े मज़ेदार बात है, आप टीवी 4 घंटे बैठ कर देख लेंगे आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे लोग आप देखिए जैसे वो भगवान का नाम जपना शुरू करेंगे ना, पूजा शुरू करना शुरू करेंगे, तुरंत निंद्रा आने लग जाएगी, तंद्रा आने लग जाएगी। उसका कारण क्या है आप कहेंगे? प्रमाद आने लग जाएगा, है ना। तो वो कैसे दूर होगा? वो दूर होगा इसीलिए कहा गया कि केवल हरि गुण गाहा। केवल भगवान का ही नाम ऐसा है। आप जैसे घर बंद करके कहीं छुट्टी पर चले गए, टूर पर चले गए, है ना, तो अंधेरा होता है एकदम से। लेकिन चाहे 1 महीना लगा कर आए, लेकिन जब वैसे बल्ब जलाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो अंधेरे को ये नहीं कहना पड़ता है कि जाओ या वो ये नहीं कहता कि मैंने 1 महीने से कब्जा कर रखा था, मैं तो अभी नहीं हटूंगा। वो तुरंत चला जाता है। उसीलिए कहा गया कि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, नाम का प्रकाश जब तू अंदर जगाएगा, है ना, सारे जो हमारे भवन माने ये शरीर को भी कहा गया, इस शरीर को कहा गया है देह देवालयम। शरीर क्या है? देह देवालय। देह देवालय, देवों का वास है ना। तो वरुण देव हैं, अग्निदेव हैं, सारे देव देह देवालय कहा गया है ना। इसीलिए हमारे ये शिखा होती, शिखा जैसे ऊपर शिखर होता है, तो इसीलिए इस चोटी को शिखा कहा गया ना। जैसे मंदिर के ऊपर शिखर होता है, ये सिर है, हेड है ना। इस मंदिर का ये शिवाला है और शिवाला के ऊपर एक शिखर होता है, तो इसलिए वो शिखा रखी जाती थी। अब उसका भी बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। लेकिन मैं आपको ऐसे, आप बच रहे हो, मैं बचने आपको, जो आप भजन करते हैं एकांत में, वो भजन जो भी भगवान का नाम आप लेते हैं, जैसे आप लेते हैं वैसे ही आपको बताना है। आप भगवान का नाम ले सकते हैं बैठ करके। कैसे? सात्विक अर्थों में बैठ जाइए, ना माला की जरूरत है। लिखा है कर का मन का डार दे, मन का फेर। भगवान कोई गिनने से नहीं मिलता। देखिए माला हम त्रिपाठी जी जपते हैं। माला अब बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो पहले वो प्रे क्लास में जाता है ना, फिर उसको बैठना सिखाते हैं, फिर उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, फिर वो कलम में आ जाता है पेंसिल से, फिर जाकर डॉक्टर, इंजीनियर और राष्ट्रपति और बड़े बड़े पदों पर जाता है ना। लेकिन सबसे पहले तो वो नहीं बन जाता। तो माला क्या है? माला इसलिए जपा जाता है शुरुआत में पहले कि माला करने से आपका अभ्यास बनेगा। यही बात अर्जुन और भगवान कृष्ण की हुई थी। उनसे कहा कि अर्जुन तुम ध्यान करो, तो अर्जुन ध्यान करने पहुँचे तो उनको नींद आने लगी। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो ध्यान लगता ही नहीं है, हमारा मन भटक जाता है। तो कहा अभ्यास तेन कौन थे, तुम अभ्यास करो। तो कहा महाराज अभ्यास कैसे? कहा करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। बार बार करने से लिखा है अतिशय रगड़ करे जो कोई, अगिन प्रगट चंदन से होई। हम लोग बड़े बड़े यज्ञ होता है, जहाँ कार्यक्रम होता है, आप देखिए वहाँ माचिस नहीं जलाया जाता है, वहाँ कपूर नहीं रखा जाता है, वहाँ लकड़ी को रगड़ करके चंदन की होती है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन ते हुई। वो चंदन से अग्नि प्रकट हो जाती है। चंदन बहुत शीतल माना जाता है। लेकिन इसलिए कहा गया कि आप घर में बैठ जाइए, परिवार के साथ बैठ जाइए, और एक बार तो रोज सबको ये कहना ही चाहिए। ये छठ पर्व है, और वैसे भी जब आप अपने घर में बैठते हैं तो जब भोजन कर लें आशीष जी, तो आप भी ये नियम करें रोज। आप देखिए जीवन कितना मधुर हो जाएगा जब एक बार आप भोजन करके अपने शयन कक्ष में जाएं, तो अपने दोनों हाथ को जोड़े और कहें हे प्रभु आपकी अपार कृपा मुझ पर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसे 3 बार आपको जिस भी देवता को आप मानते हो, जिस भी इष्ट को, भगवान राम को, शिव को, जिसको भी मानते हो, आप उनका प्रार्थना करके प्रणाम करिए और भगवान का भजन जरूर करिए। तो आइए हम लोग 2 लाइन का एक भजन गुनगुनाते हैं। बिल्कुल। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। कहा गया है कि तुम भगवान का नाम भजन करो, और हमारा है कौन अपना, है? तो बड़ा सुंदर 4 पंक्ति है।
हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम। देखिए, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने दादा से जिद करता है हमको ये चाहिए आशीष जी। जब हम भगवान से एक संबंध जोड़ लेते हैं ना, तो भगवान ही तो हमारे पिता हैं। आप लोग रोज गाते हैं, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी, गाते हैं ना आरती में, हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबका प्राणपति वही है जी, गाते हैं ना, बिल्कुल, है ना। तो हम गाते ना रहें, मान भी लें। जब हम भगवान से कोई संबंध, भगवान तो ये कहते हैं मानव एक भक्त कर नाते सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, तुम सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान कहते हैं तो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, है ना। हम भगवान का भजन करें कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। जब हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। इस प्रकार से जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, इतने से ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर को चाहिए क्या? सरलता के साथ भगवान को आपको याद करना है। आपके जो व्रत जब चलेगा, आपका व्रत के समय की जो चाहे वो दिन का समय हो या रात्रि का समय हो, आपको व्रत के साथ साथ भगवान के नाम का जप भी करना है, जिससे कि इस व्रत का महत्व पूरी तरह से संपन्न होगा। इसीलिए कहा गया कि दिखाते मार्ग अंधों को गुरु जग में दिवाकर है। दिखाते मार्ग अंधों को गुरु जग में दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य हैं, वही हमें मार्ग दिखाते हैं। तो उनका बैठ करके भजन, दिखाते मार्ग अंधों को गुरु जग में दिवाकर है। गुरु कौन? सूर्य। लिखा है कि इस पृथ्वी पर सामर्थवान कौन है ना। लिखा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ उसको दोष नहीं लगता। लेकिन लोग इसका गलत अर्थ करते हैं। त्रिपाठी जी मैं बताऊं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो कहा गया कौन समर्थ है? रवि पावक सुरसर की नाई। कौन समर्थवान है? रवि माने सूर्य, पावक माने अग्नि, है ना। रवि पावक सुरसर माने गंगा। ये पावन है, इनके इतना सामर्थ्य है कि ये सब कुछ आपके नष्ट कर सकती हैं। भगवान का नाम में इतनी ताकत है कि आपके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। जन्म जन्मांतर के एक नाम लेने से वो नष्ट हो जाता है और भगवान की आप पर कृपा हो जाती है और आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। आप बहुत संघर्ष, देखिए कौन सा आदमी नहीं चाहता कि हमारे घर के आगे मर्सिडीज खड़ी हो, BMW खड़ी हो, फॉर्च्यूनर खड़ी हो, लेकिन मिलता क्यों? कर्म करने पर भी ढाक के तीन पात कई लोगों की जिंदगी में। क्योंकि जब तक आप अपने सामर्थ्य को भगवान को नहीं समर्पित करेंगे कि प्रभु सर मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपके शरणों में हूँ, बनाओ या बिगाड़ो ये आपके ऊपर बिल्कुल है। ये तो आपने भाव की बात करी। ये भाव तो धीरे धीरे साधना से या भगवान के भजन से उत्पन्न किया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता लेकिन है। जो आपने जिक्र किया कि मर्सिडीज अगर हर कोई चाहता है, हर कोई ये भौतिक सुख चाहता है, लेकिन ये तो तभी संभव है जब कोई जो भी ये चाहता है वो कर्ज से मुक्त हो। कर्ज से मुक्ति का भी आप चर्चा कर रहे थे, मंगलवार का दिन है और उससे मुक्ति की कुछ आप बात कर रहे थे, अगर आप बताना चाहें। आज मंगलवारी अमावस्या है, भोमवारी अमावस्या है, और भोमवारी अमावस्या में कहा गया है कि मंगल के 21 नाम ले करके यदि कोई जप करता है और ध्यान करता है, और अग्नि में बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल ले लीजिए, धूप की लकड़ी ले लीजिए, देसी घी और पंचमेवा, बस कंडा ले लीजिए, माने उपला ले लीजिए, या आम की लकड़ी ले लीजिए, बहुत उत्तम मानी गई है। और बेल की लकड़ी मिल जाती है तो सर्वोत्तम कही गई है। वो मंत्र मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वो 21 मंत्र कौन से, कितना विषम, और आज के युग में आप देखेंगे ना तो सारी दुनिया कर्ज से परेशान है। कर्ज मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति का ये विधि है। हाँ, कर्ज मुक्ति के लिए ये बड़ा विशेष उपाय है। और कर्ज मुक्ति के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम यदि कर्ज मुक्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों से आपको लाभ हो जाएगा। आदमी परेशानियों से निकल जाएगा, अपने झंझटों से निकल जाएगा। तो कर्ज के लिए हम सूर्य को जो है भगवान मंगल देव को अर्घ दें और उनसे ये प्रार्थना करें। मंगल देव के ये नाम 21 नाम है। आज के दिन यदि आप लेते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो कर्ज है ना वो उतरने लग जाएगा। हाँ, कर्ज की बहुत सारे उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, किसी दिन आपसे चर्चा करेंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय करके इंसान अपने कर्जों से मुक्ति पा सकता है। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भोमवारी अमावस्या भी है, तो उन नामों का हम उच्चारण करेंगे और वो नाम आप नोट कर सकते हैं और करके आप करिए, देखिए आपके जीवन में। ओम मंगलाय नमः,
ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम ऋणहर्ते नमः, ओम धनप्रदाय नमः, ओम स्थिर आसनाय नमः, ओम महाकाय नमः, ओम सर्वकामार्थ साधकाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम लोहिताक्षाय नमः, ओम समागमना कृपा करे नमः, कृपा करे नमः, ओम धर्मात्मजाय नमः, ओम भुजाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भूमिजाय नमः, भूमिनंदनाय नमः, अंगारकाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम सर्व रोग पहारकाय नमः, ओम विषकृते नमः, ओम विष्टहर्ते नमः, ओम सर्व काम फल प्रदाय नमः। इस प्रकार से भगवान के हम यदि 21 नाम स्मरण करते हैं और आहुति देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं अर्घ्य देते समय, भूमि पुत्रो महातेजा कुमार रक्त वस्त्र का ग्रहणम अर्घ्यम मया दत्तम ऋणम शांति प्रयक्ष में, यह मंत्र करके करते हैं तो हम सभी ऋणों से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारा सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। और शांति तो तभी हो जाएगी जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जब परिवार में सुमति होगी, सद्बुद्धि होगी तो संपत्ति अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि ये छठ महापर्व के बाद पंडित जी कुछ और तिथियां मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी जो छठ नहीं भी मनाते हैं, जो वो हमारे दर्शक जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए जो आंवला नवमी मनाते हैं, आंवला नवमी का क्या महत्व है, कुछ इसके बारे में बताइए। उसके बाद आगे जो तिथियां हैं, 1-2 तिथियों के बारे में मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में बताएं। पहले आंवला नवमी क्या है, आंवला नवमी क्यों कहते हैं, क्या महत्व है इसका और क्या देखिए, विधि है? आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि आती है इसको अक्षय नवमी कहा जाता है। और सबसे पहले मैं बताऊं, ये अक्षय नवमी का मतलब है कि इस दिन किए जाने वाला दान भी अक्षय होता है। अक्षय का मतलब कितने गुना बढ़ जाता है। और उस दिन किए जाने वाला दुष्कर्म पाप भी अक्षय होता है। तो इसी दिन आपने देखा होगा हमारे श्री धाम अयोध्या में परिक्रमा शुरू होती है अक्षय नवमी की। 5 कोसी, 9 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी भी शुरू होती है अक्षय नवमी के दिन। तो आपने देखा होगा अयोध्या में तो कई लाख लोग आते हैं और अक्षय नवमी के दिन परिक्रमा करते हैं। तो अक्षय नवमी का अर्थ है, मैं बड़ा सटीक और बड़ा एक सरल उपाय बताता हूँ। आंवला नवमी इसको क्यों कहा जाता है। ये आंवला के उस दिन 5 नियम तो जरूर करने चाहिए। अब आप कहेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आंवला डाल के आपको स्नान करना चाहिए। आप आंवला ले आइए, जल में आंवले को कूट करके उसका रस निकाल लीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए। आंवला को संस्कृत में त्रिपाठी जी अमृता कहा गया है। अमृत है, अमृत आंवला। तो सबसे पहले आंवला डाल करके स्नान, फिर आंवले का दान। नंबर 2, आंवले का ही दान करना है। उस दिन भगवान को आंवला ही अर्पित करना चाहिए। फिर पहला आंवला डाल के स्नान, फिर आंवला डाल के भगवान को अर्पण कर दिया। 2, फिर आंवला का ही भोजन करना चाहिए। आंवले का ही भोजन करना चाहिए। उस दिन आंवला भोजन में आपके जरूर उपयोग में लाना चाहिए। और आंवला डाल करके यदि हम भगवान शिव जी को डाल करके यदि हम जल अर्पित करते हैं तो विशेष रोगों से मुक्ति मिलती है। और 10 तारीख को मैं बताऊं, रात को यदि हम 9:15 बजे के करीब यदि ऐसा करते हैं और उस दिन आंवला नवमी के दिन आंवले का रस निकाल करके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नवमी के दिन आंवले का रस निकाल करके यदि हम भगवान पारद शिवलिंग पर, पारे का शिवलिंग हो अथवा कोई प्राचीन शिवलिंग हो, उसके ऊपर परद शिवलिंग पर असाध्य से असाध्य रोग हो, कैसा भी रोग क्यों न हो, कोई अस्पताल में एडमिट हो, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ वो कर लीजिए। वो 4 दिन में घर से छुट्टी होके ना आ जाए तो कहिएगा। अस्पताल से इतना दमदार है ये अक्षय नवमी का पर्व। अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाला हर दान अक्षय हो जाता है। इतना फल आपको देता है कि आप सोच नहीं सकते। तो आंवले का दान, और फिर क्या है, आंवले के नीचे ही भोजन करना चाहिए। अब आप कहेंगे इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि आंवला अमृता कहा गया, आंवले के नीचे ही उस दिन जरूर जाना चाहिए। आंवले के नीचे आप खड़े होते हैं तो आपका रोग, ताप, संताप सब हर लेता है। और आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से आपके शरीर में जो रोगों की मात्रा होती, वात है, पित्त है, कफ है, रोग, जो भी शरीर के रोग हैं वो सारे दूर हो जाते हैं।
और हम चर्चा कर रहे थे कि असाध्य रोग से कोई पीड़ित है, अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पा रही, मान लो वो कुछ नहीं कर सकता, आंवले का रस निकाल ले, कहीं मंदिर में न जाए, उसके घर में यदि पारे का शिवलिंग है, भगवान का नाम ले करके और कहे कि हे प्रभु, उस असाध्य व्यक्ति के लिए जो असाध्य बीमारी वो ठीक नहीं हो रही है, जल हम उन पर अर्पण करते हैं। रस भी नहीं निकाल सकते, 2 आंवला डाल लीजिए लोटे में और वो ही जल अर्पण कर दीजिए, और आंवले का रस निकाल करके यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कई लाखों की दवाई एक तरफ और एक छोटा सा ये रुद्राभिषेक आपको घर ले आएगा। विषम से विषम परिस्थितियों से आप बच जाएंगे। आंवला नवमी के दिन ये रुद्राभिषेक आंवला करेंगे। नवमी के दिन, और आंवला नवमी इस बार आ रही है 10 तारीख को। 10 तारीख को। और उसके बाद पंडित जी एक तिथि है देवउठानी एकादशी। देव उठनी एकादशी कहा गया हमारे संस्कृति में, इसीलिए तो कहा गया था कि देव सो जाते हैं और वो 4 महीने का समय काल होता है। उसमें कोई शादी विवाह शुभ काम गृह प्रवेश मुंडन संस्कार हमारे सनातन धर्मी लोग नहीं करते हैं। इसका कारण यही होता है कि भगवान शयन निद्रा में चले जाते हैं। देव उठने के दिन भगवान उठते हैं, तो उस दिन नियम ये था, जो पहले का नियम था, अब तो लोग नहीं करते, सूप होता है, सूप जैसे ये सूप छठ में प्रयोग होता है वैसे सूप बना होता है। उस दिन दिठौनी एकादशी बोलते हैं, देव उठनी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको बोलते हैं, और मुझे लगता है कि वो पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। उस दिन प्रातःकाल उठना चाहिए और उससे अगले दिन सूप लेकर के उसको बजाना चाहिए कि लक्ष्मी आवे दलिद्र जाएं, कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आवें और दलिद्र जो हैं वो चले जाएं। इसीलिए क्योंकि यदि दलिद्रता रहेगी, और दलिद्रा मैं बताऊं, जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी की बड़ी बहन है दलिद्रता, सबसे पहले दलिद्रता ही प्रकट हुई थी। तो उसको कहा कि दलिद्रता को कौन लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाह रहा था, सबको लक्ष्मी चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए। तो कहा वो कहाँ जाए, वो रोए विलाप करे। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी को चाहने वाले सब भगवान विष्णु ने वरण किया। तो लक्ष्मी ने कहा सबसे पहले मैं वरण उसी का करूंगी जो मेरे सबसे पहले बड़ी बहन का ख्याल करेगा। तो एक उदलक नाम के ऋषि थे, पुराणों में वर्णन है, उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया। उनका बड़ा हरा भरा आश्रम था, खूब हजारों बच्चे पढ़ते थे और बहुत सुंदर आश्रम चल रहा था। जैसे दरिद्रता पहुंची, धीरे धीरे यज्ञ बंद हो गया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया और सब खत्म हो गया। महाराज आश्रम छोड़ करके चले गए, दरिद्रता फिर से आई, विलाप करने लगी। अब भगवान ने वरण किया था, रोने लगी बहन। लक्ष्मी जी आई, पूछा कि क्या बात है दलिद्रता, क्यों रो रही हो? कहा महाराज मुझे कोई वरण नहीं करता। एक बहुत जरूरी आपको ये बता रहा हूँ, बड़ा बहुत, और हर आदमी को जानना चाहिए। तो कि फिर दलिद्रता का क्या हुआ? फिर दलिद्रता ने कहा कि मैं तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। लक्ष्मी जी चौंक पड़ी, महाराज तो ये कहाँ रहेंगी? तो उन्होंने कहा नहीं, पीपल को कलयुग में मेरा स्वरूप कहा गया है, पीपल को मेरा कलयुग में स्वरूप कहा गया। भगवान विष्णु गीता में भगवान ने कहा है, वनस्पतियों में मैं तुलसी हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो भगवान ने कहा तुम मेरा वास है, तुम इस पर वास करोगी। तो कहा मुझे भोजन कैसे मिलेगा, मैं खाऊंगी? कहा बोला जो 6 दिन तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में तो लक्ष्मी जी का वास होगा, और प्रातः काल जो सूर्य देव को जो है पीपल देवता में जल अर्पण करता है उसमें घर में तो आती है लक्ष्मी। और जो रविवार के दिन, संडे के दिन सूर्य देवता जो है संडे के दिन जो पीपल में जल चढ़ाता है, दलिद्रता उसके घर चली जाती है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए आपको दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रविवार को क्यों न चढ़ाए, सारे दिन तो भगवान के होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए कि उस दिन पीपल पर दलिद्रता का वास होता है। आप चढ़ा लीजिए, आपके घर दलिद्रता जाती रहेगी। आप नहीं, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि दरिद्रता का वास तो हो, इसलिए जी बिल्कुल। और पंडित जी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंवला नवमी का मैं जरूर एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो रोगी हैं, बीमारी हैं, असाध्य से असाध्य रोग से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, उनको जरूर रुद्राभिषेक करें। नहीं करा सकते तो अपने घर में करें। आप देखेंगे, आप याद करेंगे कि इतना छोटा सा उपाय हमारे जीवन को बदल दिया। त्रिपाठी जी बिल्कुल। और लोगों को ये जो जानकारी आपने दी है लाभ पहुंचाए, इसी कामना के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे कुछ और तिथियां हैं, कुछ और पर्व आएंगे, उस पर हम फिर बातचीत करने के लिए पंडित जी को याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। धन्यवाद। और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।